हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ वो है सप्तम अध्याय विज्ञान योग, साइंस योग भगवान का जो वो है। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণে ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ण भावनामित संघ इस्कॉन। सप्तम अध्याय विज्ञान योग, श्लोक नंबर 15 नंबर श्लोक। मैं पहले बोलता हूँ, उसके बाद आप लोग बोलिए। न माम दुष्कृतन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहृतो ज्ञान आसुरां भावमाश्रितः न माम दुष्कृतन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायाप्रहितो ज्ञान आसुरां भावमाश्रितः। फिर से बोलता हूँ। न माम दुष्कृतन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायाप्रहितो ज्ञान आसुरां भावमाश्रितः। मैं पूरा का पूरा बोलता हूँ एक बार। न माम दुष्कृतन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः। हाँ बोलिए। न मां दुष्कृतम मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायाप्रहितो ज्ञान आसुरां भावमाश्रितः। मायाप्रहितो ज्ञान आसुरां भावमाश्रितः। अच्छा फिर से बोलता हूँ। न माम दुष्कृतन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायाप्रहितो ज्ञान आसुरां भावमाश्रितः। बोलिए बोलिए जोर से। न मां दुष्कृतन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। बोलिए। न मां दुष्कृतन मूढ़ा हो न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा ना इधर हो देवेन हाँ न अच्छा धम माया तो ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। न मां दुष्कृतन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। अच्छा वर्ड बाय वर्ड बोलছি। न बोलो। ना মামু আমাকে দুষ্কৃতকারী মূঢ়াঃ মূঢ় অপপদ্যন্তে শরণাগত হয় নরাধমঃ নিশ্চিত নরগণ মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান যাদের জ্ঞান আসুরম আসুরিক ভাবম স্বভাব আশ্রিত आश्रय करे। अच्छा मानेटा ही बोलছি। इसका मीनिंग्स में बताता हूँ। पहले न माम दुष्कृतन मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायाप्रहितो ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। নতুন বাংলাতে বলছি। মূঢ় নরাধম মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাব সম্পন্ন সেই ধরনের দুষ্কৃতিকারীরা কখনোই আমার শরণাগত হয় না। भगवान इधर बता रहे मूढ़ बोलेगा तो मूर्ख नराधम वही मूर्ख तरफ भी है। और जो लोग भगवान का माया का जाल में फंसा हुआ है वो लोग, और मतलब ज्ञान उसका ज्ञान मालूम नहीं है, भगवान के बारे में पूरा पूरी ज्ञान मालूम नहीं है, वो आसुरिक भाव संपन्न मतलब भगवान का बारे में एकदम मालूम नहीं है, वो दुष्कृतकारी कखनोई भगवान का शरणागत नहीं होता है, मतलब शरण में नहीं आता है। ओके तात्पर्य देखছি কি লেখা আছে। भगवद गीताয় বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ কমলে আত্মসমর্পণ করলেই অনায়াসে দুরিত্ব কর্ম জড় প্রকৃতির কঠোর নিয়মকে অতিক্রম করা যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে উচ্চশিক্ষিত
দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী ও প্রশাসক ও জননেতারা কেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হয় না? মানব সমাজের নেতারা জড় প্রকৃতির বিধান থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য বহু বছর ও জন্ম ধরে অধ্যবসায় সহকারে অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করে, কিন্তু সেই মুক্তি লাভ কতটা যদি কেবলমাত্র ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমেই সাধিত হয়, তাহলে এই সমস্ত বুদ্ধিমান ও কঠোর পরিশ্রমী নেতারা এই সরল পন্থাকে অবলম্বন করে না কেন? भगवान इधर बता रहे हैं जो भगवत गीता जो है, ये जो मतलब भगवत गीता का जो श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण नहीं कर रहे जो लोग, वो लोग कैसा कैसा है, उच्च शिक्षित हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है, वैज्ञानिक, व्यवसायी, बहुत सारी कुछ हो सकता है, सर्वशक्तिमान मतलब भगवान का बोलो हर शक्ति लेके काम कर सकता है, फिर भी वो लोग जननेता भी है, वो लोग मुक्ति लाभ करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी वो लोग मुक्ति लाभ नहीं होता है, क्योंकि भगवान का बारे में वो लोगों को मालूम नहीं है। वो लोग कठोर परिश्रम भी करता है, बुद्धिमान है, मतलब जड़ जागतिक के लिए बुद्धिमान है, भगवान का पास जाने के लिए वो लोगों को बुद्धि अवलंबन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लोग एनी टाइम मतलब भगवान का बारे में नहीं सोच रहे, इसलिए वो लोग इधर ही पड़ा रहता है। और जो लोग भगवान का बारे में मालूम होता है वो भगवान को प्राप्त होता है। उसके बाद बोलता हूँ, গীতাতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সমাজের যথার্থ নেতা, যেমন ব্রহ্মা, শিব, কপিল, কুমার, মনু, ব্যাসদেব, দেবল, অসিত, জনক, প্রহ্লাদ, বলি এবং পরবর্তী মাধবাচার্য, রামানুচার্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং আরও অনেকে, যারা সমস্ত দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি, তারা সকলেই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। যারা প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, প্রশাসক ইত্যাদি নয়, কিন্তু জড় সিদ্ধি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই রকম ভ্যান করে লোক ঠকায়, তারা কখনোই ভগবানের নির্ধারিত পরিকল্পনা বা পন্থা অবলম্বন করে না। ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা নেই, তারা কেবলমাত্র তাদের জড়জাগতিক পরিকল্পনার উদ্ভাবন করে এবং তার ফলে জগতের সমস্যা লাঘব করার পরিবর্তে তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা আরও জটিল করে তোলে। কারণ জড় প্রকৃতির এতই শক্তিশালী যে তা নাস্তিক নেতাদের সব রকমের শাস্ত্রবিরোধী পরিকল্পনাগুলি রোধ করে এবং যোজনা স্পর্শগুলি জ্ঞানের দম্ভ नौसात করে দেয়। इसका मीनिंग्स है, भगवान गीता में बता रहा है जो मतलब जो लोग दार्शनिक होगा, बहुत पंडित होगा, वो लोग जैसा नेता होगा, वो कौन कौन हो सकते हैं? ब्रह्मा, शिव, कपिल, मनु, वासुदेव, जनक, बल्ली महाराज, परवर्ती टाइम में माधवाचार्य, शंकराचार्य, वो लोग बहुत कुछ था, शिक्षाविद था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक राजनीतिविद था, किंतु अभी का दिन में जो लोग ये लोग मतलब भगवान का बारे में ये लोगों को पूरा मालूम भी है था, फिर भी वो लोग भगवान का चरण में पड़े रहते हैं। और अभी ये जड़ जागतिक में जो लोग नेता है, वैज्ञानिक है, ये लोग कोई वैज्ञानिक ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये लोग मतलब जननेता भी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, आदमी लोगों को मतलब पैसा हरण करता है और काम नहीं करता है। जड़ जागतिक के ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, भगवान का बारे में एकदम मालूम नहीं कर रहे, इसलिए लोगों को शास्त्रों के बारे में मालूम नहीं होता है, इसलिए लोगों को नास्तिक भी बोला जाता है। राजनेता भी शास्त्र विरोध का परिकल्पना में वो लोग ज़्यादा मतलब मालूम नहीं चल रहे, इसलिए लोग मतलब जड़ जागतिक में ज़्यादा फोकस रखता है, जहाँ बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोलने का ये सब करता है। इसमें क्या होता है, ये लोगों को मतलब जड़ जागतिक में पड़ रहता है, भगवान का बारे में एकदम मालूम नहीं हो रहा है, तो ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काम भी सक्सेसफुल कम हो रहा है और चीटिंग ज़्यादा हो रहा है। यही भगवान ने इधर ये श्लोक में बता रहे। और उसके बाद आ रहे नास्तिक परिकल्पना करते এখানে দুষ্কৃতিও ও বা সুকৃতিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশংসনীয় ভালো কাজ না বলা কাজকে বলা হয় কীর্তি। আর নাস্তিক পরিকল্পনাকারীদের অনেক সময় খুব বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ও দক্ষ হয়, কেননা যে কোনো বড় পরিকল্পনা তা ভালোই হোক বা খারাপই হোক সম্পাদন করতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়।
কিন্তু ভগবানের পরিকল্পনার বিরুদ্ধচরণ করার জন্য নাস্তিক পরিকল্পনাকারীদের বুদ্ধিকে অপহরণ করা হয় বলে তাদের দুষ্কৃতিনী বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের বুদ্ধি ও প্রচেষ্টা ভুল পথে চালিত হচ্ছে। भगवान इधर बोल रहा है जो लोग नास्तिक होता है वो लोग दुष्कृतकारी होता है, और वो लोग भगवान का जो प्रशंसा करता है वो लोग सुकृति काम, जो लोग काम करता है वो सुकृति है, कीर्ति है भगवान का बारे में। और नास्तिक परिकल्पना जो लोग कर रहे हैं वो लोग बहुत बुद्धिमान भी हो सकता है, बड़ा बड़ा काम भी करता है, क्योंकि वो काम मतलब खराब भी होता है अच्छा भी होता है। और जो लोग सुकृति होता है वो लोग भगवान का मतलब बारे में मालूम होके वो लोग बुद्धि प्रयोग करता है, वो लोग सुकृति का भगवान का बारे में प्रचेष्टा करता है, वो अच्छा होता है। और दुष्कृतकारी लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग नास्तिक लोग परिकल्पना कर रहे हैं, मतलब बुद्धि भी बहुत प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उसका काम एनी टाइम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। सक्सेसफुल भी हो रहा है क्योंकि वो लोग जड़ जागतिक के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, वो हम लोगों को प्रोसेस का भी भगवान के बारे में जाने के लिए प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, भगवद गीताते स्पष्टভাবে বলা হয়েছে যে জড়শক্তি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নির্দেশে পরিচালিত হয়, তার কোনো স্বতন্ত্র ক্ষমতা নেই। কোনো কিছুর প্রতিবিম্ব যেমন প্রাকৃত বস্তুর গতিবিধি অনুসারে ক্রিয়াশীল হয়, জড় প্রকৃতিও ঠিক তেমনি ভগবানের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তবুও জড়শক্তির অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ভগবদ্বিমুখ নাস্তিকেরা ভগবত তত্ত্ব জ্ঞানহীনতার কখনোই বুঝতে পারে না জড় প্রকৃতি কীভাবে কার্য করে এবং ভগবানের পরিকল্পনা কী। মায়ার প্রভাবে সম্মোহিত এবং রজ ও তমগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকার ফলে তাদের সব পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়, যা হয়েছিল হিরণ্যকশিপুর ও রাবণের ক্ষেত্রে। যদিও তারা জাগতিক বিচারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ও প্রশাসকের মতো জ্ঞানী ছিল, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা তাদের পরিকল্পনাগুলি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত দুষ্কৃতদের 4টি ভাগে ভাগ করা যায়, যাদের সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে। भगवान इधर बता रहे हैं जो भगवत भक्ति जिसका पास नहीं है वो लोग बहुत बड़ा बड़ा पांडित्य भी हो सकता है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का माया जाल में फंस रहे हैं। ओके, और जैसा तमोगुण और रजोगुणों में वो लोग आच्छादित रहता है, और जैसा पहले भी था हिरण्यकशिपुर था और रावण भी था, ये लोग भी बहुत पंडित्य भी था, वो लोगों के पास हर मतलब कुछ भी कला कौशल सब कुछ था, शिक्षा भी था, फिर भी भगवान का बारे में मालूम नहीं हो रहा था बोल के वो लोग धूलिसात हो गया, मतलब भगवान माया जाल में फंसा हुआ है, इसलिए वो लोग मतलब धूलिसात हो गया, मतलब मिट गया पूरा। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भगवान का बारे में परफेक्टली मालूम होना चाहिए। भगवान इसलिए पहले बता रहा है जो लोग मूर्ख है उसका बारे में अभी बोल रहा है भगवान। मूर्ख হচ্ছে তারা যারা লজ্জাজনকভাবে কঠোর পরিশ্রমী ভারবাহী পশুর মতো মূর্খ, তারা সব সময় তাই নিজেদের পরিশ্রমের ফল নিজেরাই ভোগ করতে চায়, তাই তারা শ্রী ভগবানকে তাদের কর্ম উৎসর্গ করতে চায় না। গাধা হচ্ছে ভারবাহী পশুর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই নিরহ পশুটি তার মনিবের দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। গাধা জানে না সে কার জন্য দিনরাত এমনভাবে খেটে চলেছে। একটুখানি ঘাসকে উদরপূর্তি করে মনিবের হাতে মার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষে একটুখানি ঘুমিয়ে ওঠে এবং বারবার গর্ভধীর লাথি খাওয়া ঝুঁকি নিয়েও তার জৈন ক্ষুধার্ত তৃপ্তি করে সে সুখী থাকে। গাধা মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করে জীবন দর্শন আওড়ায়, কিন্তু তারা রাস ভবনা কেবল তাদের অন্যদের বিরক্তি উৎপাদন করে। মূর্খ সকামকর্মীর অবস্থায় ঠিক এই গাধার মতো, যে জানে না কার জন্য তার কর্ম করা উচিত। সে জানে না যে কর্ম করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞ অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিবিধান। তাই এই সমস্ত কর্মীরা যারা তাদের স্বরচিত কর্তব্যের ভার লাঘব করবার জন্য দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে, বলে থাকে জীবনের অমরত্বের কথা শুনবার মতো সময় তাদের নেই। এই সমস্ত মূঢ়দের কাছে ক্ষয়িষ্ণু জাগতিক লাভদায়ী সব কিছু, অথচ বাস্তবে এই সমস্ত মূঢ়েরা তাদের পরিশ্রমজনিত
ফলের একটা নগণ্য অংশই কেবল উপভোগ করতে পারে। অনেক সময় বিষয় লাভের জন্য তারা দিন রাত না ঘুমিয়ে পরিশ্রম করে, হয়তো বা মন্দাগ্নি আদি উদয়পিয়ন পরিত হয়ে একরকম অনাহারে থেকে তারা দিনরাত তাদের কল্পিত প্রভুর সেবা রত থাকে। তাদের যথার্থ প্রভুকে না জেনে মূর্খ কর্মীরা ধন রূপ দেবতার পরিচর্যাপূর্বক তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। সৌভাগ্যবশত তারা দুর্ভাগ্যবশত তারা কখনোই সমস্ত প্রভু যিনি পরম প্রভু তার শরণাগত হয় না বা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তার কথা শ্রবণ করে না। বিষ্টাহারী শূকর কখনোই চিনি ও ঘিয়ের তৈরি মিষ্টান্ন খেতে চায় না, তেমনি মূঢ়কর্মীরা অস্থির পার্থিব জগতের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা অক্লেশে শ্রবণ করে, কিন্তু জড়জগতের সঞ্চালনকারী শাশ্বত प्राण शक्ति संबंधे सुनवार बिंदुमात्र समय पाए ना। ये भगवान इधर बता रहे हैं जो पहला श्रेणी आदमी जो होता है वो मूर्ख जो है, ये क्या होता है मतलब एनी टाइम कोई भी काम मतलब परिश्रम करती जाता है, उसका कोई फल क्या होगा नहीं हो उसको मालूम नहीं है। जैसा भगवान इधर बता रहे हैं जो गाधा ऐस जो होता है, गाधा वो क्या करता है एनी टाइम मतलब काम करता है, उसका मकसद क्या है उसको मालूम नहीं है। थोड़ा खाने के लिए और थोड़ा सोने के लिए मुनीब का थोड़ा मतलब मार खाने के लिए वो एनी टाइम काम करता है। गाधा ऐसा होता है जो घास जो होता है तृण जो होता है वो साइड में पड़ा रहता है फिर भी वो नहीं खाता है, वो मुनीब कब काट के देगा फिर खाएगा, ऐसा है गाधा, उसका मतलब कोई मकसद नहीं है। ये मूर्ख आदमी भी वैसा होता है। भगवान इधर बता रहे हैं जो मूर्ख लोग क्या करता है एनी टाइम काम ही करता है, काम करते करते थक जाता है, दिन रात काम कर रहे, और जो मालिक होगा उसका मुनीब जो होगा उसका भी बातों में ज़्यादा फोकस होता है। और भगवान जो सबका मालिक है, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड भगवान जो है, उसका बारे में उसको एकदम मालूम नहीं है। अगर कोई वही आदमी को अगर इतना काम करते है उसको बोलेगा चलो सत्संग में जाने का, वो सत्संग में जाने के लिए बोलेगा, वो लोग क्या बोलेगा जो हमको टाइम नहीं है, क्योंकि उसको ये अमूल्य जो रत्न है भगवान ने दिया हुआ है जो अमूल्य रत्न है उसको मालूम नहीं चल रहा है। वो लोग खाली काम का पीछे भागा रहता है, वो बोलेगा मैं पैसा उपार्जन करेगा, मेरा संसार परिवार सब कुछ मैं ही चलाऊंगा। भगवान जो है उसको इतना कदर नहीं दे रहा है, वो खाली पैसा के लिए भागा रहता है और काम के लिए ऐसा करने का वैसा करने का काम के पीछे पड़ रहता है। ये मूर्ख आदमी भगवान इसलिए बता रहा है जो ये लोग सबसे मूर्ख है, मतलब समय का जो उसका खुद क्या मकसद है वो मालूम नहीं है। जो हम लोगों को काम करना चाहिए, काम नहीं छोड़ना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, काम करो 8 घंटा 10 घंटा जितना काम कर सकता है करो, उसका बाद भगवान का क्लास करो। संडे का दिन जैसा रीजन हाई स्कूल में क्लास होता है उधर जाने का, क्या इधर भी क्लास करते हैं हम लोग जैसा ऐसा करने का, तो हम लोगों को क्या होगा भगवान का बारे में मालूम भी करो। भगवान इसलिए बता रहे हैं जो ये मूर्ख आदमी लोगों को इसका मालूम नहीं होता है। और दूसरा श्रेणी और एक श्रेणी का है आदमी, उसको बोलता है সুকৃতদের বলা হয় নরাধম, অর্থাৎ তারা সব থেকে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ, নর বা মনুষ্যকুলের মধ্যে অধম বা নিকৃষ্ট। 84 লক্ষ যোনি বা বিভিন্ন জীবের মধ্যে 4 লক্ষ হচ্ছে মনুষ্য জীবন। এর মধ্যে অসংখ্য নিম্ন শ্রেণীর মানুষ আছে যারা অধিকাংশ সভ্য মানুষ তারাই যারা বিধিনিষেধের অনুকূলে সামাজিক রাজনীতি ধর্মীয় জীবনযাপন করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত হলেও যাদের জীবন ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হয় না তাদের নরাধম বলে গণ্য করা হয়। ভগবানকে বাদ দিয়ে কখনো কোনো ধর্ম হয় না, কারণ ধর্মের পথ অনুসরণ করার উদ্দেশ্য পরম তত্ত্ব এবং তার সঙ্গে মানুষের নিত্য সম্পর্কের বিষয়ে অবগত হওয়া। গীতাতে পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে তার ঊর্ধ্বে ক্ষমতাশালী
আর কেউ নেই এবং তিনি পরম সত্য। সভ্য মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম সত্য বা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভগবানের নিত্য সম্পর্কে লুপ্ত চেতনা পূর্ণ জাগরণ করা। মনুষ্য জীবনরূপ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, তাকে নরাধম শ্রেণীভুক্ত করা হয়। শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে যে অবস্থাটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর, তখন সে ভগবানের কাছে প্রার্থনাপূর্বক অঙ্গীকার করে যে সে এই অবস্থা থেকে মুক্ত হলেই সে তার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। বিপদে পড়লে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানানো প্রতিটি জীবেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু প্রসব হওয়ার পরই শিশু তার জন্মান্তরের কথা ভুলে যায় এবং মায়ার প্রভাবে তার মুক্তিদাতাকেও ভুলে যায়। শিশু অভিভাবকদের কর্তব্য সন্তানদের সুপ্ত দিব্য চেতনাকে পুনর্জাগরিত করা। ধর্মশাস্ত্র মনুস্মৃতিতে নির্দেশিত 10 সংস্কারের উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রম পদ্ধতির মাধ্যমে ভগবচ্চেতনাকে পুনর্জাগরিত করা। তবে পৃথিবীর কোথাও এই পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না। তাই আধুনিক যুগে 99% জন মানুষই नराधम। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, नराधम पहले भगवान ने मूर्ख के बारे में बताया, उसका बाद दुष्कृतकारी, माने भगवान बता रहे जो नराधम जो है उसका बारे में भगवान बता रहे जो मनुष्य जन्म है वो मतलब 4 लोग को है, जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अशुभ बोलेगा तो मतलब भगवान के बारे में एकदम मालूम नहीं चल रहे। वो लोग राजनीतिविद भी है और सामाजिक भी है, जीवन यापन भी कर रहे। इसमें इसका बारे में भगवान बता रहे जो ये जो मतलब नराधम आदमी जो है वो एक श्रेणी का आदमी है। वो लोग प्रतिज्ञा भी करता है, जैसा हम लोग इधर बता रहे भगवान, जो हम लोग जिस टाइम मातृ गर्भ में रहता है उसमें हम लोग प्रार्थना करता हूँ भगवान को, जो मैं बाहर आके जो हम लोग आपका गुणगान करेगा। तो बाहर आने का साथ साथ ये मेटीरियल जगत में जो हम लोग मतलब आ जाता है, उसका बाद हम लोग भगवान को भूल जाता हूँ। भगवान इसलिए बता रहे जो हम लोगों को जो संतान मतलब बच्चा जो होता है, लड़का जो होता है, वो लोगों को पिता को भार होता है जो शास्त्रों के बारे में बताने के लिए। तो पिता को अभी मालूम नहीं चल रहा है, नराधम है, मालूम नहीं चल रहे, तो कैसे मतलब ये शास्त्रों के बारे में उसका लड़का को मतलब शिशु को बताएगा। तो शिशु आने का साथ साथ जैसे मेटेरियल जगत में वो आने का साथ साथ भगवान के बारे में मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए अभी पूर्ण जागरण करने के लिए हम लोग को वर्णाश्रम धर्म मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ये जो प्रथा जो दिया वर्णाश्रम धर्म का मतलब पूर्ण जागरण करने के लिए बच्चा को फिर से याद दिलाने के लिए पूर्ण वर्णाश्रम धर्म का प्रचार करना चाहिए। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया जो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसा 4 नियम दिया गया है और भगवान का नाम हरि नाम करना चाहिए और भी भेद जो लेने का सब कुछ करने का। अच्छा, ये है नराधम। और उसका बाद भी मैं बोलता हूँ যখন সমগ্র জনগণই নরাধমে পরিণত হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই মায়ার প্রবল শক্তির প্রভাবে তাদের তথাকথিত শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। গীতার মানদণ্ড অনুসারে তিনি প্রকৃত পণ্ডিত, যিনি একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ, একটি কুকুর, একটি গাভী, একটি হাতি ও একজন চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। সেটি প্রকৃত ভগবত ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার পরম গুরুতর রূপে অবতীর্ণ শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু যথার্থই নরাধম জগায় ও মাধায় ভাতৃদ্বয়কে উদ্ধার করে দেখিয়ে গেছেন যে প্রকৃত ভগবত ভক্তের করুণা কিভাবে সব থেকে অধপতিত মানুষের উপরে বর্ষিত হয়। তাই যে নরাধমকে ভগবানের পর্যন্ত নিন্দা করেছেন, ভগবত ভক্তের কৃপার প্রভাবে তারাও
আবার পারমার্থিক চেতনায় উন্মেষ হতে পারে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভাগবত ধর্ম অথবা ভগবত ভক্তের কার্যপদ্ধতির প্রচার করে উপদেশ দিয়ে গেছেন যে শ্রদ্ধা বনত চিত্তে মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে হবে। ভগবানের দেওয়া এই উপদেশের সার মর্ম হচ্ছে ভগবত গীতা। শ্রদ্ধা বনত চিত্তে ভগবানের দেওয়া উপদেশ শ্রবণ করার ফলে নরাধম উদ্ধার পেতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা তো দূরে থাকুক, এই সমস্ত নরাধমগুলি ভগবানের বাণী পর্যন্ত শ্রবণ করতে চায় না। এভাবে নরাধমেরা সবসময় মানব জীবনের পরম কর্তব্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে। भगवान इधर बात रहे जो नराधम आदमी जो है मतलब जगाई मदाई भी था नराधम, नित्यानंद प्रभु वो लोगों को भी उद्धार किया। मैं संक्षेप में बोलता हूँ। आज श्री चैतन्य महाप्रभु भी बात आ रहा है जो ये जो भगवान का जो मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु भी अवतार लेके आया भगवत भक्त का मतलब प्रचार करने के लिए, और उसने बताया जो मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भगवत गीता श्रवण करना चाहिए और भगवत गीता पाठ करना चाहिए और दूसरा के भी प्रचार करना चाहिए। और नराधम आदमी लोग भगवान का वाणी सुनने को तैयार नहीं है, वो लोग मानव समाज का मतलब कर्तव्य का अवहेला कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को अभी इतना मतलब क्लेशदायक होना पड़ रहा है। जैसा अभी तुम सोचो सब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग की मतलब नराधम है, बोलेगा तो क्या एकदम नीच तरफ का है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं जो हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी श्रवण करना चाहिए। और तृतीय श्रेणी परवर्ती श्रेणी दुष्कृतीদের বলা হয় মায়া প্রহিত জ্ঞান, অর্থাৎ প্রভাবে যাদের মায়ার প্রভাবে যাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান অপহত হয়েছে। সাধারণত এরা অধিকাংশই খুব বিদ্বান, যেমন বড় বড় দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি, কিন্তু মায়ার শক্তি তাদের বিপদগামী করেছে, তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে থাকে। আজকের জগতে অসংখ্য মায়াপ্রহিত জ্ঞান মানুষ দেখা যায়, এমনকি অনেক ভগবদ্গীতার পণ্ডিত এই শ্রেণীভুক্ত। গীতাতে সহজ ও সরল ভাষায় বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, তার সমকক্ষ বা তার থেকে মহৎ আর কেউ নেই। তাকে সমস্ত মানুষের আদি পিতা ব্রহ্মারও পিতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকে কেবল ব্রহ্মারই পিতা বলা হয় না, তিনি সমস্ত জীবেরও পিতা। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয় এবং সমস্ত জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা উৎস। সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মা তারই অংশ, তিনি সব কিছুরই উৎস। তাই তার চরণাবিন্দে শরণাগত হওয়ার জন্য প্রত্যেকেরই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তা এই সব সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মায়াপ্রহিত জ্ঞান মানুষেরা ভগবানের অবজ্ঞা করে এবং তাকে আর একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা জানে না যে এই দুর্লভ মনুষ্য শরীর ভগবানের নিত্য চিন্ময় শ্রী বিগ্রহের অনুরূপে রচিত হয়েছে। মায়াপিহিত জ্ঞান শ্রেণী দ্বারা গীতায় গুরু পরম্পরার ধারা বহির্ভূত সমস্ত প্রমাণবর্জিত ব্যাখ্যা পারমার্থিক উপলব্ধির পথে দূরিত্বকম্য নানা প্রতিবন্ধকের মতো হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত মোহগ্রস্ত ব্যাখ্যাকারেরা কখনোই ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিন্দে শরণাগত হয় না অথবা অন্য কাউকে ভগবানের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা দান করে না। ভগবান তৃতীয় শ্রেণীর প্রকৃতি মানুষকে ভগবান দুষ্কৃতদের বলা হয়, দুষ্কৃতকারী বলেছেন। मायापिहित ज्ञान मतलब माया का जाल में अत्यंत प्रबुद्धशाली। ये लोग बहुत पंडित तो भी है, बड़ा बड़ा दार्शनिक बोलेगा तो पायट, कवि, लेखक जो होता है वो है, वैज्ञानिक है, साहित्यिक, बड़ा बड़ा बुक भी लिखता है। ये लोग क्या करता है, माया का जाल में फंसा हुआ है, इसलिए ये लोग विपदगामी मतलब एनी टाइम भगवान का बारे में मालूम नहीं कर रहे और अवज्ञा कर रहे हैं। ये लोग गीता का भी मतलब भारसाम्य कर रहे हैं, गीता मतलब
मतलब भगवान का जो मुकोसी निश्चित वाणी बम्बा जी ने भी बता रहा है, मतलब हर श्लोक में भी बता रहा है, और हम लोग भी मतलब मनुष्य जन्म का भी पिता है, ऐसा भगवान ने खुद बता रहा है। फिर भी ये लोग गीता का जो वाणी वो विश्लेषण अलग तरफ से करने को सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के पास बुद्धि है, वैज्ञानिक है, मतलब ये माया का जाल में फंसा हुआ है। ये 3 श्रेणी का आदमी के बारे में भगवान इधर बता रहे, जो ये मतलब इतना फंसा हुआ है, जो मतलब मनुष्य का जो रोचित हो, भगवान का जो मतलब गुरु परंपरा का धारा जो आ रहा है उसको भी खंडन करना चाहता है। तो ये लोग बहुत दुरित्व कम है, मतलब ये लोगों को भगवान का बारे में एकदम मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए ये लोगों को माया का जाल में ज्यादा फंसा हुआ रहता है। ये लोग शिक्षा दान करता है, मतलब जड़ जगतिक का जो ये जो मेटेरियल जगत है इसका बारे में ज्यादा मतलब लिखता है। तो लास्ट श्रेणी का जो होता है सर्वश्रेष्ठ श्रेणी দুষ্কৃতকারীদের বলা হয় আশ্রম ভাব মাশ্রিত অথবা আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি। এই ধরনের মানুষেরা নির্লজ্জাভাবে নাস্তিক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তর্ক করে যে परमेश्वर भगवान कखनो এই জড়জগতে অবতরণ করতে পারে না। लास्ट श्रेणी का जो आदमी है ये कौन सा है? आसुरम भावम आश्रित, मतलब एकदम नीचे, मतलब एकदम बुद्धि नहीं है जिसको, वो लोग क्या करता है? नास्तिक होता है, वो कोई रूल का भी फॉलो नहीं करता है। नास्तिक बोलेगा तो किसी का भी नहीं मान रहा है, इसको नास्तिक बोला जाता है। परमेश्वर भगवान कखनो এই जड़ जगत अवतरण करते, मतलब भगवान जो इधर जड़ जगत में जो आया, मतलब मेटेरियल जगत में आया, क्यों आया, भाई काय के लिए आया, ये गीता में बताया गया, जैसा चतुर्थ अध्याय में बताया भगवान। तो वो लोगों को इसका भी मतलब मालूम नहीं चलता है, वो लोग एकदम मूर्ख है। ओके, ये श्रेणी का जो आदमी है, किंतु भगवान जे एक श्रेणी का आदमी जो है से सम्बन्धे तारा दुनिष्ठित कोनो যুক্তিও প্রদর্শন করতে পারে না। এদের কেউ কেউ আবার বলে যে ভগবান নির্বিশেষ বন্ধের অধীন, যদিও গীতাতে ঠিক এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈশান্বিত হয়ে এই সমস্ত নাস্তিকেরা কল্পিত অপ্রামাণিক একাধিক অবতারে অবতারণা করে। ভগবানের নিন্দা করা এই ধরনের মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাই তারা কখনই শ্রী কৃষ্ণের চরণাবিন্দে আত্মশরণাগত হতে পারে না। भगवान इधर बता रहे ये जो मतलब श्रेणी का आदमी है आसुरिक भावापन्न, असुर जो है, असुरी बोलता है इसको, असुर जो है, ये लोग भगवान को तो नहीं मान रहे, उसका शास्त्रों के बारे में भी कुछ मालूम नहीं कर रहे, और ये लोग खुद ही भगवान के लिए, जैसा पहले बताया रावण जो था जैसा वैसा ही है, वो खुद जैसा भगवान सोच रहे, मैं ही भगवान हूँ। ये लोग बहुत मतलब निंदनीय मतलब आदमी होता है, नास्तिक, मतलब ये लोग ऐसा होता है, और श्री भगवान का चरण में कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता है, खुद ही सब करने को चाहता है, मैं ही मतलब हर कुछ चला सकते, मैं ही सब कुछ हूँ। जो भगवान इधर नियंत्रण कर रहे हर चीज, उसके बारे में एकदम मालूम नहीं है, इसलिए ये असुर है, एकदम डायरेक्ट बोलते वो असुर है। दक्षिण भारतेर একটা দক্ষিণ ভারতের শ্রী জামানুচার্য অবলম্বনরু বলেছেন, হে ভগবান, তুমি যদিও তোমার বিরল অপ্রাকৃত রূপ, গুণ ও লীলার দ্বারা অলঙ্কিত, সমস্ত শাস্ত্র যদিও তোমার বিশুদ্ধ সত্যময় শ্রী বিগ্রহকে অঙ্গীকার করে এবং দৈবী গুণ সম্পন্ন দিব্য তত্ত্ববিজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞানের গভীরে প্রবিষ্ট তত্ত্বজ্ঞতারা তোমাকে স্বীকার করেন, কিন্তু তবু আসুরিক ভাবাপন্ন নিরীশ্বরবাদীরা কখনো তোমাকে জানতে পারে না। এ যে শ্রী জামানুচার্য अवलोकनंदरू বলেছেন যে ভগবানের যে रूप, मतलब भगवान का जो रूप है, लीला, गुण, अलंकित, बहुत सारी चीज है भगवान का। ओके, तो ये दैवी गुण भी है, आपका जो गुण, भगवान का जो गुण भी है, विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है, फिर वो इतना बताया, फिर भी ये मूर्ख जो है, ये जो आदमी है दुष्कृतकारी आसुरिक भावापन्न जो आदमी